सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। सर्दियाँ शुरू होते ही बच्चों में सर्दी ज़ुकाम होना बहुत ही आम हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इस सर्दी आपके बच्चे बहुत ही फिट रहें, हेल्दी रहें और ये कफ कोल्ड से दूर रहें, तो आप इस होममेड च्यवनप्राश को एक बार ज़रूर ट्राई करें और सिर्फ 1 चम्मच इस च्यवनप्राश को अपने बच्चों को खिलाएं, जिससे वो हिस्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहेंगे। तो चलें इसे कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। तो सिंपली हमें लेना है इसके लिए अदरक और हल्दी। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा सा टुकड़ा लिया है अदरक का। अगर वेट में मेजर करेंगे तो ये 250 ग्राम है। और साथ ही में 2 छोटे टुकड़े लिए हैं कच्ची हल्दी का। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कच्ची हल्दी ना हो तो आप पाउडर्ड हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अदरक हमारी बॉडी को गर्म रखता है और हल्दी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, स्पेशली सर्दियों के लिए। तो सारी चीज़ों को मैंने स्टेनर के ऊपर अच्छे से सेट कर दिया है। साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ 2 आंवला। तो आंवले की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बच्चे आंवला खाना नहीं पसंद करते हैं, इसीलिए मैंने 2 ही रखा है। आंवले के अंदर विटामिन सी भर भर के होता है, तो इसे ज़रूर डालिएगा, जो कि सर्दी ज़ुकाम या फ्लू में बहुत कारगर होता है। तो इन सारी चीज़ों को 3 से 4 मिनट के लिए हम लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें जले नहीं। तो देखिए इसके ऊपर हल्का हल्का स्पॉट आने लगा है, तो इसे अलटते पलटते दोनों साइड से हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लगभग 2 से 3 मिनट हुए हैं और सारी चीज़ें अच्छे से सीखने लगी है। तो बस 2 से 3 मिनट हम इसे अलट पलट के अच्छे से और सेक लेंगे। तो इसे जलाना नहीं है, ये बस अच्छे से सीख जाए, इसके ऊपर की लेयर जो है वो अच्छे से सीख जाए, इसे हमें इतना ही पकाना है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से सीख गई थी, तब मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसे ठंडा करके इसकी स्किन को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखें सारे की स्किन को मैंने निकाल लिया है और बहुत आसानी से ये सारी स्किन निकल जाती है। तो ये आपको अभी थोड़ा गंदा दिख रहा होगा। तो यहाँ पे एक बोल के अंदर लिया है पानी और सारी चीज़ों को अच्छे से पहले वॉश कर लेंगे। तो आप चाहें तो चाकू की हेल्प से भी इसे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे अदरक, हल्दी और आंवले को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो अब बारी है इसकी चॉपिंग की। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हमने अच्छे से चॉप भी कर लिया है। तो अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ एक ग्राइंडर जार के अंदर और इसके अंदर 2 से 4 टेबलस्पून पानी डाल देती हूँ, ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो जितने पानी की नीड हो उतना ही डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। तो यहाँ पे देखें मैंने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। तो चलें अब चलती हूँ इसे कुक करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे लिया एक कढ़ाई, इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून देसी घी। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए देसी घी का ही यूज़ कीजिएगा और अगर घी ना हो तो इसकी जगह आप चाहें तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं। लेकिन तेल अगर आप यूज़ करेंगे तो फिर आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर एक सरसों के तेल की स्मेल आ जाती है, जो कि बच्चे बड़े किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। तो मैं इसे बना रही हूँ घी के अंदर। तो अब इसे कंटिन्यू स्टर करते हुए हमें इसे तब तक कुक करना है जब तक ये एक थिक फॉर्म में ना हो जाए। तो इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाना है और इसे स्टर करते रहना है, ताकि ये जो अदरक हल्दी है ये जले भी नहीं। तो इसे कुक होने देते हैं और चलते हैं थोड़ी सी और प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिया हमने एक क्रशर और इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून काली मिर्च। तो अब लिया है तुलसी के थोड़े से फूल। तो अब मैं इसे इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। अगर ये तुलसी के फूल आपके पास ना हो तो आप यहाँ पे 3 से 4 तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से क्रश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि काली मिर्च और तुलसी हमारे हेल्थ के लिए कितनी फ़ायदेमंद है, स्पेशली सर्दी और ज़ुकाम में। तो देखें यहाँ पे हल्दी जो है वो भी अच्छे से कुक होने लगी है और थिक होने लगी है। तो अब इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं है। तो बस 2 मिनट इसे और अच्छे से कंटिन्यू स्टर करते हुए कुक कर लेते हैं, ताकि ये थोड़ी और थिक हो जाए। तो देखें यहाँ पे ये अब पैन को छोड़ने लगा है और थिक होने लगा है। तो बिल्कुल इसी स्टेज तक आपको कुक करना है। इसके बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ गुड़। तो जितना हमने तुलसी, अदरक और आंवले को मिला करके लिया है, यानी 250 ग्राम सारी चीज़ें थी, तो मैं इसके अंदर 250 ग्राम गुड़ डाल देती हूँ। अच्छा, अगर आप चाहें तो यहाँ पे गुड़ की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। मैंने 250 ग्राम ही डाला है। और साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ काली मिर्च और तुलसी का पाउडर और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस रेसिपी को एक बार बना करके स्टोर करके रख लेंगे ना, तो बच्चे हों या बड़े हों, उन्हें ना सर्दी होगा, ना ज़ुकाम होगा, ना ही फ्लू होगा और आप एकदम हिस्ट पुस्ट रहेंगे पूरी सर्दी। तो एक बार इस आजमाए हुए नुस्खे को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इसे पहले भी बनाया था और ये बहुत टेस्टी बनी थी। तो देखें गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट होने लगा है। तो इसे बस थोड़ी देर और कुक करेंगे, ताकि गुड़ जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो ये देखें फ्रेंड्स, बस 2 से 3 मिनट हुए हैं और गुड़ जो है वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है। और इसे हमें बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। बस गुड़ जब अच्छे से मेल्ट हो जाए और ये थोड़ा सा थिक होने लगे, उससे पहले हम इसे निकाल लेंगे।
तो ये बन जाएगा हमारा च्यवनप्राश, जो कि होममेड है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी भी है। तो इस च्यवनप्राश को सिर्फ आप 1 चम्मच रोज़ाना अपने बच्चों को खिला दें, जिससे वो बहुत ही चुस्त दुरुस्त रहेंगे और ना ही उनको फ्लू होगा, ना ही ज़ुकाम होगा और ना ही उन्हें सर्दी लगेगी। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक बोल के अंदर, और जितना हमें च्यवनप्राश रखना उतना ही हम इसके अंदर निकालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटा बोल मैंने निकाल लिया है, और ये जब ठंडा हो जाएगा तब मैं इसे किसी ग्लास के अंदर या फिर किसी जार के अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी। और ये जो बच गया है मिक्सचर, इसे हम थोड़ा और थिक करेंगे और बस 2 मिनट इसे और अच्छे से कुक कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसे जमाना है। तो हमारा मिक्सचर परफेक्ट हुआ है कि नहीं, इसे चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक बोल के अंदर थोड़ा सा पानी ले लें और इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर ले करके उस बोल के अंदर डालें। तो चलिए मैं इसे चेक कर लेती हूँ। तो पानी के अंदर इसे डाल दिया है और देखें ये घुल नहीं रहा है, एक बॉल की तरह सेट होता जा रहा है। यानी ये जो हमारा मिक्सचर है ये एकदम परफेक्ट बन करके तैयार हो गया है। तो इस टाइम पे मैं गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ और फटाफट से हमें इसे जमाना है। तो यहाँ पे इसे जमाने के लिए मैंने लिया है एक रोलिंग बोर्ड, और इसे मैं ग्रीस कर लेती हूँ घी के साथ। आप चाहें तो कोई भी थाली को भी ग्रीस करके उसके ऊपर भी आप इसे जमा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो ये बचे हुए सारे मिक्सचर को मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ और किसी भी स्पून से इसे इस तरह से फैला देंगे। लेकिन यहाँ पे स्पून को भी घी से ग्रीस करना ज़रूरी है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा चिपकने लगेगा। तो देखिए यहाँ पे ये अच्छे से सेट हो गया है। तो अब मैं थोड़ी सी डेकोरेशन कर देती हूँ। तो इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ वाइट तिल। तो मैं इसे फ़ैन के नीचे डाल रही हूँ जमने के लिए। आप चाहें तो इसे 1 दिन की पूरी धूप लगा दें, इससे एकदम कड़क हो जाएगा। तो जब तक ये सेट हो रहा है, तो यहाँ पे जो हमने च्यवनप्राश पहले निकाल के रखा था, इसे मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ एक जार के अंदर, क्योंकि ये इस टाइम पे थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो मैंने इसे इसके अंदर डाल दिया है। तो अब मैं इसे कवर करके साइड में रख देती हूँ, और इसे आप फ्रिज में रख करके 6 महीने ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, और 2 महीने आप इसे बाहर रख करके यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसे 10 मिनट मैंने फ़ैन के नीचे डाल दिया था, ये अच्छे से सेट हो गया है। तो इसी टाइम पे हम इसके ऊपर कट लगा लेंगे, और फिर मैंने इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था, तो ये अच्छे से सेट हो गया। तो देखिए बहुत आसानी से ये निकल भी रहा है। आप चाहें तो इसे आम पापड़ की तरह यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। या फिर आप चाहें तो इसे मोड़ करके कैंडी का भी शेप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज के होममेड च्यवनप्राश की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपके बच्चों के लिए और आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो चले फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक और ऐसी ही अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।